हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो टाइम जो है वो शाम के बज चुके हैं 5 और यहाँ पे 5 बजते के साथ ही ना टाइम हो जाता है दूध को गर्म करने का। नहीं तो फिर ना दूध फटने का डर रहता है। और उससे पहले ना मैंने फिर बर्तन वगैरह जो थे दिन के, मतलब दोपहर में जो हम लोगों ने खाना खाया था, तो वो सारे मैंने धोए हैं। किचन में क्या है ना, सिंक नहीं है तो मुझे नीचे बैठ के बर्तन धोना पड़ता है। तो खाना खाने के तुरंत बाद ना फिर मुझे, मतलब मुझसे नहीं होता है, तो फिर मैं जो है ना थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर शाम के टाइम धो लेती हूँ। तो पहले ना जैसे कि पानी आता था शाम को, तो धोने में मतलब इजी रहता था। वैसे मैं हमेशा ही एक बाल्टी जो है भर के रखती हूँ किचन में, क्योंकि फिर पानी का तो यूज़ होता ही रहता है, कभी कुछ सब्जी वगैरह धोने में या किसी भी काम के लिए। तो यहाँ पे ना दूध रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। और मैं बना रही हूँ आज शाम का नाश्ता, बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। बच्चे शाम को खाते हैं तो उनके लिए, मतलब कि उनके हिसाब से चीज़ें बनाती हूँ। आज मेरा मन कर रहा था खाने का। तो ये वाला जो नाश्ता है ना, ये हमारे इधर बिहार में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इसे बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है और मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे आज मैं वही बना रही हूँ। सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है ना कि आप इसे बना के और महीनों तक स्टोर कर सकते हो। हम लोग तो मतलब जब भी कहीं लंबे सफ़र पे जाते हैं ना, तो ये वाला नाश्ता ज़रूर से हमारे पास होना ही होना चाहिए। जब ये आते हैं यहाँ पे और वापस जाते हैं तो मैं हर बार उनको बना के देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा नमक डाल के तेल में मूंगफली को अच्छे से भून लिया था। उसके बाद यहाँ पे सेम तेल में मैंने एक प्याज और एक जो है हरी मिर्च, उसको भी फ्राई कर लिया। इसे अच्छे से मैं फ्राई करूँगी जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। मिर्च और भी आप मतलब डाल सकते हो अगर आप स्टोर करने के लिए बना रहे हो तो। मैंने एक ही डाला था क्योंकि मुझे ही खाना है और बच्चे जो है मिर्च तो खाएंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली और प्याज को दोनों को ही फ्राई कर लिया है। और अब जो है इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक और हल्दी। हमारे इधर ना इसको बोलते हैं भुजा। बहुत ही ज़्यादा पसंद मतलब होता है। मतलब जब ये रहते थे तब तो हमारा मतलब कि लगभग डेली ही शाम के टाइम ना पहुँचने वाले होते थे ना, ये तो पहले कॉल कर देते थे कि बना के रखना। तो मैं चाय और ये ज़रूर से बना के रखती थी। मतलब अगर मैंने बना के ज़्यादा रख दिया ना, तो ये फिर क्या करते थे, खाना खाने से पहले ही खा के ख़त्म कर देते थे। इनको इतना ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं फिर डेली ही फ्राई करती थी। अब ये होता है ना कि डिनर करने से पहले खा लो तो भूख नहीं रहती थी, तो इस वजह से यहाँ पे ना फिर मैंने सेम तेल में ना पोहे को भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। तो हमारी तीनों ही चीज़ें जो है अच्छे से भुन चुकी है। इसमें ना पापड़ भी आप चाहो तो फ्राई करके डाल सकते हो। मतलब बहुत ही मैंने बताया ना, अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, बट खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें जो है फ्राई कर ली है। अब जो मैंने प्याज और मूंगफली हरी मिर्च फ्राई की थी, उसे मैंने इस पोहे में मिक्स कर दिया है। गैस मैंने पहले ही बंद कर दिया था। अब इन तीनों को हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और बस हमारा इवनिंग स्नैक्स जो है बनके हो चुका है रेडी। बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट बन जाता है। आप चाहो तो बना के इसे स्टोर कर लो, हफ्तों महीनों तक खाते रहो, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे भुजा जो है वो बन चुका है, दूध भी बॉईल हो गया था। तो अब मैं बना रही हूँ मेरे लिए चाय। तो मतलब मैं बना ही रही थी भुजा, इतने देर में ना फिर मेरा आ गया था कोरियर, तो इस वजह से मुझे फिर गैस बंद करके नीचे जाना पड़ा। और अब भी वापस से आके मैंने चढ़ाई है मेरे लिए चाय। मतलब शाम के टाइम ना चाय के साथ खाओ भुजा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो बस फटाफट से बना लेते हैं चाय। तो वैसे तो शाम के टाइम जो है बच्चे भाग के चले जाते हैं छत पे। इधर मैं चाय बना रही थी ना, तो बाबू जो है आ गई थी कि चीनी दे दो। वैसे तो नहीं देती हूँ, पर कभी कभार अगर ऐसे मांग लेती है तो मैं 2-4 दाने जो है डाल देती हूँ मुँह में। हम लोग भी बचपन में मतलब कि मतलब कितना खाते थे चीनी। चीनी रोटी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी ना खाएं, बट हाँ याद आ जाती है, जैसे बचपन में हम लोग करते थे वैसे आज बच्चे भी चीज़ें करते हैं। जैसे कि आटे से खेलना हो गया, या फिर चाय बना रही हो कुछ भी, तो फिर चीनी मांगने आ जाते हैं। तो हमेशा तो नहीं, पर हाँ कभी कभार मैं दे देती हूँ। आशी तो नहीं, बट बाबू को रहता है, मीठा उसे थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है और दोनों बच्चों को मैंने दे दिया था नाश्ता, मतलब कि भूजा खाने के लिए। यहाँ पे मैं चाय के साथ खाऊंगी, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले लेती हूँ और जो बच जाएगा ना फिर उसे मैं एयर टाइट कंटेनर में बंद करके और फिर रख दूँगी। और मुझे ना मतलब चाहे मेरी सुबह की चाय हो चाहे मेरी शाम की चाय हो, मुझे रहता है कि चाय जो है ना मैं सुकून से बैठ के पीऊँ, उसके बाद जाके कोई काम करूँ। लेकिन बच्चे जो है ना वो शाम के टाइम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, दोपहर में सोते नहीं हैं।
तो जैसे ही मैं किचन में आऊँगी वैसे ही वो भाग के चले जाते हैं छत पे। फिर ना मुझे बार-बार जो है उनका मतलब देखना पड़ता है झाँक के, कहाँ है कहाँ नहीं है। वैसे तो चलो थोड़े से समझदार हो गए हैं, लेकिन फिर भी है तो बच्चे ही, तो डर तो लगा ही रहता है कि कहीं गिर ना जाए, कहीं मतलब रेलिंग भी है तो इस वजह से। चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे। तो आज जो है इतना मेरा मन था नहीं वॉक करने का, पर फिर भी मौसम अच्छा रहता है तो मैं कम से कम 10-15 मिनट के लिए तो वॉक जो है कर ही लेती हूँ, क्योंकि फिर बाकी टाइम मिलता नहीं है। और सुबह के टाइम भी आजकल जो है थोड़ा-सा मुझे लेट ही हो जाता है उठने में, क्योंकि बच्चों का स्कूल है नहीं, रात को भी नींद आती नहीं है तो थोड़ा लेट ही सोती हूँ इस वजह से। यहाँ पे ना आशी ने कुछ बदमाशी किया था, मतलब कि छोटा सा एक गमला लगा हुआ है, बाकी तो जितने थे वो सूख ही गए तो सारे हटा दिए थे। एक है उसमें से ना मिट्टी निकाल के ये लोग खेलते रहते हैं, और इतनी ज़्यादा ये बदमाश हो चुकी है ना जिसकी कोई हद नहीं है। दिन भर बस ना मैं चिल्लाती रहती हूँ, और चिल्ला चिल्ला के ना मेरे पेट में दर्द हो जाता है, लेकिन बच्चों पे कोई असर नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसकी डांट लगाई, उसके बाद फिर वापस से मैं वॉक करने लग गई थी। तो थोड़ी देर जो है मैं छत पे ही घूमती हूँ, जब थोड़ा अंधेरा होने लगता है ना तब जाके फिर मैं आती हूँ बच्चों के साथ नीचे। तो यहाँ पे शाम हो चुकी है और मैं बैठ गई थी फिर कपड़े लेके। ये धुले हुए कपड़े रखे थे, मुझे फ़ोल्ड करने थे। नीचे आने के बाद ना सबसे पहले तो मैंने इन दोनों की चोटी करी थी, क्योंकि ये क्या करते हैं ना बाल, मतलब मैं चोटी करूँगी थोड़ी देर बाद ही दोनों एक दूसरे का बाल खोल देते हैं और फिर खेलने लगते हैं। तो इस वजह से मतलब अच्छा भी नहीं लगता है, दूसरी चीज़ है गर्मी भी है, तो मैंने फिर डाँट के दोनों की चोटी बनाई है। उसके बाद फिर दोनों को बिठाया है पढ़ने के लिए। बच्चों का स्कूल छूटने से ना बहुत ज़्यादा मतलब कि नुकसान तो है ही, और परेशानियाँ जो है सबसे ज़्यादा मुझे ही हो गई है, क्योंकि स्कूल जाते हैं ना तो एक रूटीन भी रहता है और पढ़ाई भी सही रहती है। घर पे आप कितनी भी कोशिश कर लो ना तो फिर भी आप उस तरीके से नहीं कर सकते हो। तो बाबू भी जो है ना अभी थोड़ा-सा लिखेगी फिर बोलेगी मम्मा मैं थक गई, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, और आशिक का भी सेम है। इसे ना मैंने हिंदी की बुक से देख के और फिर लिखने के लिए बोला था। तो अभी इसकी राइटिंग जो है ना वापस से बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उतना तो मतलब होत घर पे रहते हैं तो उतनी भी पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि जब मैं बैठूँगी तब ये पढ़ेंगे, और मेरे पास शाम के टाइम ही टाइम होता है, या तो कभी मैं दिन में सुबह के टाइम निकाल लेती हूँ। तो पूरे दिन जो है ये लोग खेलते ही रहते हैं, तो राइटिंग ने इसकी बहुत ख़राब हो गई है। तो अभी जब वापस स्कूल जाएँगे ना तो मैम से इसकी बहुत ज़्यादा डाँट पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ठीक कराई थी। तो यहाँ पे ना वो वही कर रही थी, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक मैं फटाफट से सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े जो है ना बहुत सारे थे। सबसे आलस वाला काम मुझे, मतलब सारे कामों में ना सबसे ज़्यादा आलस वाला काम अगर कुछ होता है तो मुझे लगता है कपड़े फ़ोल्ड करना। पर मजबूरी है, धोते हम तो फ़ोल्ड भी तो हमें ही करना है। कल एक सिस्टर का कमेंट आया था कि दी आप तो डेली व्लॉग डाल लेते हो, हम तो सोचते हैं और मतलब कल-कल करके रह जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो इस पे मैं यही कहूँगी कि पहले मेरा भी यही हाल था कि मैं व्लॉग जो है हफ़्ते में 1 दिन 2 दिन ऐसे ही डालती थी, कभी डालती थी, कभी नहीं डालती थी। पर जब तक आप खुद को इस चीज़ के लिए मतलब प्रिपेयर नहीं करोगे कि नहीं ये मेरा जॉब है, मुझे करना है, तब तक आप नहीं कर सकते हो। अभी मुझे यूट्यूब पे आए हुए ना 3 साल हो चुके हैं, आप मेरे ओल्डेस्ट वीडियो में जाके देखना। पर जो काम है ना प्रॉपर वो मैं सिर्फ़ 1 साल से ही कर रही हूँ, और जब आप काम करते हो ना तभी आपकी ग्रोथ भी होती है। अगर आप ये सोचोगे कि हम काम नहीं करेंगे, हमारा वीडियो वायरल हो जाए या हमें इनकम होने लग जाए, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको मेहनत तो करनी ही करनी पड़ेगी, और जम के मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी अभी जितना मेहनत करी उस हिसाब से मुझे नहीं मिल रहा है। पर हाँ ठीक है, जो भी मिल रहा है मैं उसमें खुश हूँ। तो बस इतनी सी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी। यहाँ पे ना मैं बना रही थी मेरे लिए डीआईवाई क्रीम, जो कि मेरा ख़त्म हो गया था। आप लोग मतलब वैसे तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, पर फिर भी अगर या तो व्लॉग नहीं देखते होंगे जो नहीं देख पाते होंगे, या तो जो नए जुड़ते होंगे तो उन्हें जो है वो बोलते हैं, तो मैं इस वजह से दोबारा से शेयर कर रही हूँ। और ये क्रीम जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जिन्होंने यूज़ किया है तो वो भी कई बार कमेंट करके बताते हैं, और बाकी मैं खुद हूँ जो कि 1 से डेढ़ साल से इसे यूज़ कर रही हूँ। तो उसके लिए ना यहाँ पे मैंने लिया है 4 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल, और ये जो एलोवेरा जेल है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई भी कलर इसमें ऐड नहीं होना चाहिए। तो 4 चम्मच एलोवेरा जेल में मैंने यहाँ पे लगभग 2 चम्मच डाला है ग्लिसरीन, और उसके बाद यहाँ पे मैं जो डाल रही हूँ ये टोटली ऑप्शनल है। मैं अभी काफ़ी टाइम से बना रही हूँ तो मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधे चम्मच जो है कैस्टर ऑयल लिया है। कैस्टर ऑयल ना हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, और हमारी स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे कैस्टर ऑयल लिया है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 3 से 4 जो है विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब रोज़ वाटर।
तो आप जो है मतलब एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन, रोज़ वाटर और विटामिन ई कैप्सूल, सिर्फ 4 चीज़ों से भी बना सकते हो। मैं ना अभी इसमें चीज़ें और भी ऐड करती रहती हूँ। इसमें ना मैंने बादाम का तेल भी डाला था, वो मैं दिखाना भूल गई। तो इन सब को हम एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि सारी चीज़ें एकदम क्रीम की जैसे नहीं बन जाती। तो ये देखिए, ये एकदम से अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ये देखने में ही इतने अच्छे लगते हैं ना, ऊपर से खुशबू भी बहुत अच्छी आती रहती है। तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ा-सा ये लग रहा था कि मुझे थोड़ा-सा और इसको पतला बनाना है, तो मैंने इसमें 1 चम्मच जो है रोज़ वाटर और भी डाल दिया था। और यहाँ पे बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये क्रीम इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ना कि मैं बस बता नहीं सकती हूँ। आप बना के और ट्राई करिए। अगर आपको इसमें अच्छी सी खुशबू चाहिए तो आप एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे इसे लगाने के बाद ना ये तुरंत से गायब हो जाता है। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा शाइन करती है, देख सकते हो आप, मतलब बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होती है। जबकि मैंने इसमें कितनी मतलब ग्लिसरीन भी डाला है और मतलब तेलों का भी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो इसे जो है मैं यहाँ पे 2 कंटेनर में डाल रही हूँ। तो वैसे तो आप इसे कांच के कंटेनर में ही स्टोर करिए, बट मेरे पास ये छोटे-छोटे 2 हैं तो मैं इसमें ही बना के रखती हूँ। मतलब मैं इतना बनाती हूँ कि मतलब 15 दिन या महीने भर मेरा चल जाए, उसके बाद फिर मैं दोबारा से बना लेती हूँ। सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है ना कि आप इसे रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हो, फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको थोड़ा ठंडा-ठंडा सा चाहिए तो आप रख सकते हो, अदरवाइज़ आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए 2 डब्बे मेरी क्रीम बन के हो चुके हैं रेडी। और बहुत बहुत ही अच्छा है, मतलब स्किन आपकी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी ना, फ़ील की मैं मतलब क्या बताऊँ, सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाती है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे मेरी क्रीम बन के हो चुकी है रेडी, आप लोग भी इसको ज़रूर से ट्राई करना। उसके बाद फिर हो गया था डिनर का टाइम, तो डिनर के लिए मैंने पूड़ियाँ बेल के रख ली है, क्योंकि दिन में मैंने बनाए थे चने और चने के साथ पूड़ी खाना बहुत अच्छा लगता है। तो पूड़ी मैंने एक साथ बेल के रख ली थी। अभी फटाफट से जो है मैं पूड़ियाँ जो है छान लेती हूँ। तो ये तो एकदम से नॉर्मली बनाई थी पूड़ी, मतलब पूड़ी मैंने सिर्फ नमक डाल के ही आटा लगाया था, मैंने ऑयल भी नहीं डाला था। पर आप देख सकते हो इतनी अच्छी फूली फूली बनी थी ना, बच्चे तो कह रहे थे मम्मा भटूरा बना है क्योंकि ये बिल्कुल भटूरे की जैसी फूली फूली बनी थी। और साथ में चने हो या छोले हो, राजमा हो, खास करके छोले और चने के साथ तो पूड़ी जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है खाने में। और कई बार आप लोगों की कंप्लेन होती है कि मैं कमेंट जो है नहीं पढ़ती या जवाब नहीं देती हूँ। तो देखिए क्या होता है ना कि अक्सर जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मैं इतनी जल्दबाजी में होती हूँ ना, क्योंकि मुझे डेली ऐसा लगता है कि मैं 2 बजे व्लॉग नहीं डाल पाऊँगी। इतने काम होते हैं, फिर बच्चे घर पे हैं, तो उस हड़बड़ाहट में अगर मुझे कुछ मतलब वो कमेंट याद आ जाता है तो मैं जवाब दे देती हूँ। नहीं आता है ना तो मैं भूल जाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देना नहीं चाहती हूँ या मैं बताना नहीं चाहती हूँ। तो अगर मैं भूल जाऊँ तो आप वापस से पूछ लिया करो, जो चीज़ें बताने लायक होंगी वो मैं ज़रूर से ही बताऊँगी। तो यहाँ पे पूड़ियाँ बन चुकी हैं और हमारी डिनर की थाली भी हो चुकी है रेडी। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।